Today our topic is budget receipts. Budget receipts refers to the estimated money receipts of the government from all sources during a given fiscal year. बजट रिसिप्ट्स का मतलब होता है रेवेन्यू, जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को, और कैपिटल रिसिप्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है हमारा मीनिंग, रेवेन्यू रिसिप्ट, दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये उस टाइप के रेवेन्यू या रिसिप्ट्स होते हैं जो ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना गवर्नमेंट का कोई असेट रिड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट को टैक्स से रेवेन्यू मिलता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उससे रेवेन्यू मिलता है, तो उससे ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना कोई असेट रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को एक तो टैक्सेस से रेवेन्यू मिलता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि फ़ीस फ़ाइन, जो गवर्नमेंट फ़ीस वगैरह लेती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस या फ़ाइन्स लेती है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेवेन्यू। ये आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये इस टाइप का जो रेवेन्यू होता है जो ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करता है और ना कोई असेट। लाइबिलिटी और असेट कई बच्चों को नहीं पता होगा। लाइबिलिटी क्या होती है? जब हम कुछ किसी चीज़ की बोरोइंग कर लेते हैं, जैसे हमने किसी से लोन लिया, बोरो किया, तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमें उसको चुकाना पड़ता है वापस। और असेट क्या होता है? असेट जैसे कि मान लो मेरा घर है या मेरे पास सोना है, वो मेरा एक असेट है। तो ऐसे होता है ये। तो लाइबिलिटी और असेट कॉमर्स वाले बच्चों को आता होगा, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को शायद नहीं पता होगा, इसलिए लाइबिलिटी और असेट का मतलब मैंने बता दिया। तो इसमें ना हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना असेट। फिर इसमें क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स में दे आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और असेट भी रिड्यूस करते हैं। या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे या असेट रिड्यूस करेंगे। जैसे कि बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बना रही है, रिसिप्ट बना रही है बोरो करके, किसी से बोरो करके, तो वो उसकी लाइबिलिटी होगी क्योंकि उसको चुकाना पड़ेगा उसको। डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की फर्म्स होती हैं, उनकी जब शेयर वगैरह बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एक असेट है। अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका वो शेयर होल्डर है गवर्नमेंट, तो वो अगर उसके शेयर बेचती है, वो उसका एक असेट था, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको बेच रही है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसका असेट रिड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, रिडक्शन इन असेट हो गया। रिकवरी ऑफ लोन, जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी को लोन दिया था, तो उसको रिकवर कर रही है, तो वो भी असेट की रिडक्शन हो रही है। तो ये सब ऐसे वाले जो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, ये होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसमें नाइदर है और इसमें आइदर है, मतलब ये नहीं करते और ये करते हैं। फिर सेकंड हमारा है दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। रेगुलर मतलब कि ये रोज़मर्रा के रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, और रिकरिंग मतलब बार बार। जैसे कि टैक्स वगैरह तो हमेशा गवर्नमेंट करती रहती है, टैक्स नॉन टैक्स फाइन वगैरह कलेक्ट करती रहती है, तो ये रिकरिंग मतलब बार बार होने वाले रेवेन्यू हैं जो बार बार गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है। लेकिन ये इरेगुलर और नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि बोरो हर टाइम नहीं करती, हर टाइम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती, तो ये इरेगुलर है, ये हमेशा नहीं होता। ये नॉन रिकरिंग मतलब बहुत कभी कभी होता है। फिर देयर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट, क्योंकि इसमें कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, तो हमें इसको रिटर्न नहीं करना, टैक्स रेवेन्यू वगैरह हमें रिटर्न नहीं करना। ये हमने गवर्नमेंट लेती है हमसे, तो हमें रिटर्न थोड़ी ना करती है। फिर इसमें क्या है, इन केस ऑफ सर्टन कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें बोरो वगैरह जब हम करते हैं तो हमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है कि हमें इसको रिटर्न करना है, तभी तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इन सर्टन स्पेशल केसेस, जैसे कि बोरो वगैरह किया, तब हमें इसको, ये हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है, हमें रिटर्न करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। फिर इसके एग्जांपल्स तो मैंने पहले ही बता दिए, टैक्स रेवेन्यू जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, और नॉन टैक्स रेवेन्यू फ़ीस फाइन्स वगैरह, इंटरेस्ट। और कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स।